नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या सिंह तिवारी हूँ। कोरोना संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूं तो पूरी दुनिया हलकान है, लेकिन अपने देश में भी अब ये थोड़ी रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में यानी कि आंशिक लॉकडाउन खुलने के बाद से केसेज में बढ़ोतरी हुई। 3900 केस आए हैं, 190-95 लोग मारे गए हैं। चिंता की लकीरें हैं माथे पे कि कैसे इससे निपटा जाए। लेकिन संकट के समय राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा पे सारी बोझ लाद दे या प्रजा को किसी तरीके से बचाए। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है उससे तो यही इंगित हो रहा है कि प्रजा ऐसी दुधारू गाय है जिससे कि आप जितना चाहे वसूल सकते हैं। अभी 1.5 महीने कोरोना संकट को हो रहे हैं। 65,000 करोड़ का दिल्ली सरकार का बजट है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि खजाना खाली हो रहा है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। एक्साइज ड्यूटी, सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई क्या, कोरोना फीस लगा करके शराब पे बढ़ा दिया 70%, यानी कि जो एमआरपी होगा उससे सीधे 70% ज़्यादा लिया जाएगा कोरोना फीस के नाम पे। इसको इस रूप में लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हर कोई शराब नहीं पीता है और जो पिएगा वो देगा। इसी बहाने यदि कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ गई थी, बट उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। आज भी यानी 70% बढ़ाने के बाद भी भीड़ उमड़ी, पुलिस को स्थिति संभालनी मुश्किल हो रही थी। लेकिन दूसरा जो उन्होंने कदम उठाया, यानी कि एक साथ उन्होंने 2 ब्रह्मास्त्र चलाए हैं। दूसरा जो कदम उठाया है वो उठाया कि डीजल और पेट्रोल पे जो वैट क्रमशः 16.75% व 27% था, उसे बढ़ा करके सीधे 30% कर दिया है। अब जो है दिल्ली में पेट्रोल 69 रुपये कुछ पैसे था, उसको वो जाकर के 71 रुपये पड़ेगा। और ठीक इसी तरीके से डीजल पेट्रोल का अंतर ही खत्म हो गया है, वो भी 70 रुपये के आसपास पहुंच गया है डीजल। खास बात यह है कि डीजल से जो है माल ढुलाई होता है, यानी ट्रक जो चलते हैं वो डीजल से चलते हैं, और माल ढुलाई जैसे ही डीजल की कीमत बढ़ती है वैसे माल ढुलाई बढ़ जाता है और उसका असर पूरी महंगाई पे पड़ता है। तो ये जो उन्होंने कदम उठाया है, इससे सभी जनता पे उन्होंने महंगाई ला दी है। शराब पे जो बढ़ाया था वो एक वर्ग विशेष पे पड़ रहा था जो पीने वाले थे, और इससे जो है पूरी जनता, दिल्ली की जनता जो प्रभावित हो रही है कि महंगाई बढ़ जाए। अब जरा इसका आकलन कीजिए कि ये मांग उठी थी बहुत पहले, जिस समय जीएसटी लगा था, कि एक्साइज को भी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जीएसटी के तहत लाया जाए। लेकिन राज्य इसलिए नहीं माने क्योंकि राज्यों का मानना था कि इसी से तो हमारा ज़्यादातर रेवेन्यू आता है, और जब राज्य चाहे इस पर बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो जैसे ही दिल्ली सरकार ने 70% एक्साइज कोरोना फीस बढ़ाया, वैसे ही आंध्र प्रदेश सरकार ने 75% बढ़ा दिया, और अब जो है दिल्ली सरकार ने जो है डीजल और पेट्रोल पे वैट बढ़ा दिया। यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास 2 ब्रह्मास्त्र थे और दोनों ब्रह्मास्त्र उन्होंने एक साथ चलाए। 65,000 करोड़ की बजट वाली सरकार को जो है 1.5 महीना कोरोना संकट नहीं झेला गया है और पूरी महंगाई उन्होंने जनता पे लाद दी है। इसीलिए ये राज्य नहीं मानते हैं कि इन दोनों को भी जीएसटी के तहत लाया जाए। अंदाजा लगाइए कि जो शराब है उसकी बिक्री से सारे राज्यों को मिला करके पिछले साल 2.5 लाख करोड़ की आमदनी हुई थी। तो उस गांधी के देश में जो शराबबंदी की पैरोकारी करते थे, एक गुजरात और बिहार, 2 राज्य ऐसे, इनको छोड़ करके सब जगह शराब बेचने के लिए सरकारें आतुर हैं, और इसको लेकर आलोचना हो रही है कि आप कोरोना से लड़ने के लिए निकले थे, लॉकडाउन किए थे, और शराब की दुकानें खोल करके सारी सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की ऐसी की तैसी धज्जियां उड़ावा रहे हैं। जवाब किसी के पास नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है। केंद्र सरकार का भी यही रोना है। बेशक वो औपचारिक तौर पे ना कहे, लेकिन मजदूरों से जिस तरीके से रेल का किराया शुरुआती दौर में वसूला गया, वो टिकट लेकर के घूम रहे हैं, वो बहुत ही शर्मनाक था। बाद में जब कांग्रेस ने इसको लेकर के वार किया तो कहा गया कि नहीं, हम तो किराया ले ही नहीं रहे थे। 85% रेलवे वहन कर रहा था और 15% राज्य सरकार है। बट आप जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही है, लोग बता रहे हैं कि हमने किराया दिया है। खैर, प्रजा है, प्रजा मतलब प्रजातांत्रिक देश में प्रजा ही कह लीजिए। बेशक लोकतांत्रिक अधिकार हैं, अधिकार कुछ नहीं, अधिकार 5 साल बाद आते हैं। तब तक आप सही और बर्दाश्त कीजिए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।